वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस रोमांटिक साइड टुवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की रोमांटिक साइड रहेगी, वो आपके साथ किस तरीके से फील करेंगे, या क्या आपको सरप्राइजेस या गिफ्ट्स वो देने की इच्छा रखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप शाइन फ्रॉम विद इन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप नेचर साइन से चूज कर सकते हैं या फिर अपना बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की रोमांटिक साइड किस तरह। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, फिर से 10 ऑफ कप्स आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन आया है, न्यू विजन। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये 99.9% ये जो पाइल देख रहे हैं उनकी लव मैरिज हो रही है ज्यादातर केसेस में, जैसे मैंने कहा। और यहाँ पे ये चीज है कि आप दोनों में जो है वो डिफरेंसेस होंगे, कल्चर का हो सकता है, डेमोग्राफिक मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, सिटी, लोकेशन, इस तरीके से। तो ये चीज है, या स्टेट का जो है वो डिफरेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है या इमोशंस है वो बहुत गहरे होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लगा दोनों ही मेच्योर हो गए, और जब आप दोनों को बचपना करना है तो आप दोनों जो है वो बच्चों की तरीके से होंगे। तो एक फ्रेंडलीनेस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हालांकि ये एक्सटर्नल मैसेजेस है, पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद जो है ठीक से और एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप दोनों लवर्स होंगे, बहुत लंबा समय जो है वो रिलेशनशिप में रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हो वो ज़्यादा पसंद करोगे। आप लोग एक फ्रेंड सर्कल की तरीके से मिले होगे, या फिर सेम कॉलेज या सेम यूनिवर्सिटी इस तरीके से हो सकता है, या सेम क्लास भी हो सकती है। ऐसी मुझे जो है वो फीलिंग आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही थोड़े से जो है प्रोटेक्टेड होंगे, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। तो सभी लोग जो आप लोगों को जानते हैं वो जो है इस चीज़ को नहीं जानेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे आ रही है। अब आ रहे रोमांटिक साइड की। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक होंगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि हो सकता है आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट खाने बनाने का शौक हो। आपको बनाने का शौक है तो उनको खाने का शौक है, अगर उनको बनाने का शौक है तो आपको खाने का शौक है। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी है। जैसे हम सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पानी पूरी होगी या गोलगप्पे हो गए, जो भी आप बोल लो, जिस भी एरिया में आप रहते हो। तो हम जो पानी है और पूरी है उसे अलग-अलग नहीं कर सकते। वो कुछ इसी तरीके से चीज़ है कि ताला-चाबी है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आप दोनों को एक पेयर की तरीके से बहुत सारे लोग भी देखेंगे, प्लस आप दोनों भी एक-दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये एक डेप्थ वाला जो है वो इमोशन यहाँ पे रहेगा। आप दोनों ही जो है जब एक-दूसरे के साथ रहोगे या एक रिलेशनशिप में रहोगे और लंबे समय तक रहोगे, और उसके बाद जो है वो मैरिज भी करोगे, तो भी जो है आप दोनों के चेहरे पे एक चमक जो है वो दिखेगी। आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंस जो है, यहाँ पे मनमुटाव नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनकी बात सुनते हो और वो आपकी बात सुनते हैं। तो कंपैटिबिलिटी जो है, जो एक मैरिज में होनी चाहिए, वो ऑलरेडी पहले ही आ चुकी होगी। तो एक एक्सेप्टेंस जो है एज़ अ हस्बैंड एंड वाइफ जो है, वो पहले से ही हो जाएगा। तो रोमांटिक साइड में ये है कि अगर आपका बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे मान लीजिए आप एक्स वाई जेड डे जो है वो आपने अपने जो है लव को कन्फेस किया या फीलिंग्स को कन्फेस किया, ठीक है? तो वो जो है आप लोग मना रहे हो, और ये नहीं है कि कोई तामझाम करना है, 50 लोगों को बुलाना है, सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालनी है, ढिंढोरा पीटना है, नहीं। दोनों बैठे हैं, और जो है वो एक कपकेक भी है, चाहे सस्ता सा ही हो, उसके ऊपर जो है कैंडल जला ली या नहीं भी जलाई, जैसी आपकी इच्छा है, तो उसी के साथ जो है खा लिया, और मतलब इच्छा भी रखी और याद भी रखो, और एक-दूसरे के समय बिताना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक क्वालिटी टाइम बिताना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वो मूवी थी, कौन-सी थी, वेक अप सिड। तो उसमें यही था, आई थिंक कि वो जो भी कैरेक्टर्स के नाम हो मुझे याद नहीं है, तो उसमें जो है वो बर्थडे जो है वो ब्रेड जैम वाला ही बना लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है, देखने में जो है लोगों को लगेगा कि अरे! ये तो कोई सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं। लेकिन वो सेलिब्रेशन जो है वो आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। उस चीज़ को आप समझते हो, इसी वजह से जो है आपका एक खुशहाल रिलेशनशिप रहेगा, मैरिज लाइफ रहेगी, और आप दोनों की रोमांटिक साइड ऑलरेडी एक-दूसरे के साथ आएगी। कभी-कभी जो है आप लोग
छेड़खानी भी करोगे एक दूसरे के साथ, फ्लर्टिंग भी करोगे, थोड़ी सी जो है वो कह सकते हैं एडल्ट टाइप की फ्लर्टिंग भी करोगे, लेकिन वो चीज़ जो है वो अपनी जगह पे है, इमोशंस अपनी जगह पे है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह पे है। तो सबका एक अच्छा मैच जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है, और बहुत सारे लोगों को पर्सपेक्टिव भी जो है वो चेंज होगा, क्योंकि आप दोनों काफ़ी हद तक अलग होंगे, दिखने में भी अलग होंगे। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर आप कोई हिली एरिया से है, तो उसके जो फेस का स्ट्रक्चर है या जो भी है जेनेटिक्स जो आते हैं, वो दिखता है कि वो जो है कहीं हिली एरिया से हैं, ठीक है? उसी तरीके से जो है आप जो है मान लीजिए प्लेन एरिया से हो या जैसे भी मान लीजिए, ठीक है? तो आपका स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे और वल्नरेबिलिटी वाली जो है सिचुएशन भी रहेगी। यहाँ पे रोमांटिक साइड जैसे मैंने कहा कि आपका अगर बर्थडे है या कुछ स्पेशल ओकेज़न है, तो आप इस तरीके से निभाना चाहोगे। हाँ, अब जब मैरिज हो जाएगी तो आप एक ग्रैंड पार्टी भी दे सकते हो, लेकिन उसमें भी जो है आपका ये ज़्यादा रहेगा कि जो इनर सर्कल है आपका, आप उसको प्रोटेक्ट करके रहो और फैमिली के साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि हर चीज़ जो है वो आप सोशल मीडिया पे डालोगे या हर एनिवर्सरी आप डाल रहे हो, लेकिन आप दोनों का एक-दूसरे के साथ समय बिताना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप अफ़ोर्ड करते हो, तो आप किसी आइलैंड पे जाके जो है वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या एक-दूसरे के साथ जो है थोड़ी-सी मस्करी कर रहे हो। कभी-कभी जो है वो थोड़ी-सी जैसे मैंने कहा कि एडल्ट फ्लर्टिंग कर रहे हो, चाहे वो कितने भी साल हो जाए शादी के, एक-दूसरे को चिढ़ा भी रहे हो लेकिन प्यार भी ब भरपूर है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, और दोनों का ही जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे रहेगा। एक सॉलिड कमिटमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, और आप दोनों ही जो है वो आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी रहेगी और शैतानियाँ भी रहेगी प्लस प्यार भी रहेगा। अब इससे ज़्यादा जो है वो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि एक डीपर लेवल का एक एक अफेक्शन है जिसको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में थोड़ा कठिन होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ है। रोमांटिक साइड में मैं यही कहूँगी, हाँ, ये पर्सन जो है वो आपको गिफ्ट्स देना पसंद करेंगे, आप उनके लिए भी गिफ्ट्स दोगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वही जो है वो सरप्राइज़ेज़ देंगे, आप नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका ज़्यादा मन है, तो आपने जो है कोई लव लेटर लिखा है और वो चीज़ जो है वो आपने उनके बर्थडे पे, हर बर्थडे पे आप दे रहे हो। या फिर जो है वो जो है आपकी जो स्पेशल चीज़ है, बहुत दिनों से आप ढूँढ रहे थे और वो आपको नहीं मिल पा रही है, कहीं नहीं मिल पा रही है, और आप थोड़े से अपसेट भी हो, और ये पर्सन जो है वो दूसरी जगह से या दूसरी सिटी से जाकर जो है वो आपके लिए ले आए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे मुझे सिचुएशन लग रही है। यहाँ पे मटेरियलिस्टिक लव से ज़्यादा या दिखावे वाला लव से ज़्यादा एक जो सुकून है, जिस भी स्थिति में हो एक-दूसरे के साथ हो, वही ज़्यादा बड़ी बात है। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। ये पर्सन जो है वो आपको दोनों का जो है एक सोल कनेक्शन होगा, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे। तो आप लोगों के लिए बेशक पैसा इम्पोर्टेंस रखता है, वो हमारा फ्यूचर और सिक्योरिटी डिपेंड करती है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन उनके घरों में या उनके जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं या डिवोर्स हो रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो आपको अच्छी नहीं लगती है। आप दोनों के बीच में सुकून होना, कंपैटिबिलिटी होना और थोड़ी-सी शरारत होना, जो आपकी टीनेज टाइम में आप लोगों की थी, वो चीज़ जो है वो बड़ी उम्र के साथ भी जो है वो रहेगी। इस वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छा चलेगा, और आप दोनों की जो रोमांटिक साइड है प्लस जो एक फ्रेंडली साइड है, वो एक-दूसरे को पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है शाइन फ्रॉम विदिन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विदिन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो ऊपरी ब्यूटी है वो तो ऊपर की है, अंदर से अगर आप ग्लो नहीं करोगे या आपकी आंखें नहीं चमकेंगी, तो वो जो है शाइन नहीं कर पाओगे। आप अपनी पर्सनैलिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में वो चीज़ दिखेगी। तो इसी वजह से जो है ये पर्सन आपको पसंद भी करेंगे, और आप दोनों के बीच में जैसे मैंने कहा वो बचपना, वो टीनेजर वाला जो लव है वो एक लंबे समय तक जो है वो रहेगा, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो जाए। नेक्स्ट आ रहा डिविनेशन, embrace your powers of divination which are specially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो आप दोनों स्पिरिचुअल हो गए, और आप दोनों की वैल्यूज जो है या आस्था जो है जिस भी धर्म से, बाकी सब चीजें जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट आ रहा सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन,
as meaning you are all one and in a total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. So यहाँ पे यही चीज है कि जब आप दोनों अकेलापन भी महसूस करो, उसके बावजूद जो है वो आप एक दूसरे के साथ जब भी रहोगे तो कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करोगे, और अगर आप अकेले भी हो तो भी आप दोनों की मेमोरीज एक दूसरे के साथ रहेगी, और वो जो है आपको बूस्ट अप करेगी या एनकरेज करती रहेगी हर समय। तो ये जो है एक रोमांटिक साइड से ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है या वो बहुत ही डेप्थ वाला है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ और निकाल लेते हैं। इनर पीस, आपके रिलेशनशिप में इनर पीस होगी, शांति होगी। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। ये नहीं कि जिस तरीके से भी बोल लिया, हाँ कभी कभी शैतानियां करोगे, लेकिन वो चीज़ जो है वो खुशी देगी, ना कि दुख। और लास्ट में आ रहा है ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे जो है आप दोनों ही एक दूसरे को एक ब्लेसिंग की तरीके से देखोगे, और वो ब्लेसिंग में जो है वो चेंज भी होता जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक डव आया है, यहाँ पर जो है एक कटर आया है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है या जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो उनको जो है आप कट ऑफ करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है ड्रैगन फ्लाई भी आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो यही चीज़ है कि ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कि आप खुशी से जो है फूले नहीं समाओगे। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। पहली पहली बार आमिर माजिल का है, देख लेना कौन सा गाना है, मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट आ रहा तू मेरा हो गया है, एक और देख लेते हैं, एक दिन तेरी राहों में। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ, इसमें से आता है एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द सन। अच्छे कार्ड्स आए हैं, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है करेज, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी स्पाउस हो, जो भी उनका जेंडर हो, उनका जो एक्सटर्नल साइड है और जो उनका इंटरनल साइड है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब डुअलिटी है। ऊपर से जो है वो सख्त दिखते होंगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इस तरीके की एनर्जी होगी, डिसिप्लिन्ड ऐसे। लेकिन अंदर से जो है वो बचपना होगा, और वो बहुत कम जो है वो आएगा। बहुत ही एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। आपके सामने जिस तरीके से बिहेव करते हैं और लोगों के सामने जिस तरीके से बिहेव करते हैं, उसमें बड़ा डिफरेंस होगा। आपके सामने जो है वो सॉफ्टली बिहेव करेंगे, और जो है और लोगों के सामने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो अप्रोच होगा। एक जो है वो मैंने एनिमे देखी थी, जापानीज एनिमे देखी थी, शायद मेरा उसका नाम था माय हैप्पी मैरिज, ठीक है, नहीं तो सर्च कर लेना। तो उसमें यही था कि एक जो है वो कैप्टन होता है, पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, बट एक जो होता है वो कैप्टन होता है, जो सेना अध्यक्ष कह लो जैसे। तो वो जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हर कोई जो है उसके रूड बिहेवियर से दुखी होता है, लेकिन वो उसकी जो अपनी वाइफ के प्रति जो है वो उसका बहुत ही जेंटल या केयरिंग नेचर जो है वो आता है। उन्हें भी नहीं पता लगता, उसे भी नहीं पता लगता कि ये कब जो है वो उसके अंदर से जो है वो झलक रहा है, लेकिन उसके लिए वो होता है। तो ये जो है उनकी रोमांटिक साइड होगी। आपको प्रोटेक्ट वो बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे। आपकी तरफ जो है कोई आँच नहीं आने देंगे। जैसे कई बारी जैसे कैसे कहूँ मैं, हालाँकि मैं एग्ज़ाम्पल जो है वो फ़ादर का या ब्रदर का दे रही हूँ। तो जैसे हर कोई जो है वो अपनी बहन या बच्ची से प्यार करते हैं ऑब्वियसली। तो वो चीज़ है कि वो उनके मन में ये रहता है कि हम पे कोई आँच आ जाए, लेकिन इसके जो है मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। हालाँकि ये रोमांटिक साइड होएगी उनकी, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपके लिए चैलेंजेस लेने को भी तैयार होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई वीक हो या आपको ज़रूरत है, लेकिन उनका जो लव लैंग्वेज है या लव दिखाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला है। तो मुझे ऐसी भी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। और ये वॉरियर हो सकता है या डिफेंस में हो सकता है, या इनका नेचर जो है वो इस तरीके का होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा डिसिप्लिन्ड होगा। लेकिन आपके आसपास आएंगे, या उनकी टोन ही जो है, जैसे बोलने का एक तरीका होता है, एक होता है कि सख्ती से बोला, ठीक है,
जैसे आर्मी वाले या पुलिस वाले बोलते हैं, ठीक है। आर्मी वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं पुलिस वालों से, बट चलो छोड़ो, क्या बोलना है यहाँ पे। तो वो चीज़ जो है, वो डिसिप्लिन या वो जो कंट्रोल है, कमांड है वॉइस में, वो चीज़ अच्छी तरीके से दिखेगी आपको। लेकिन जैसे ही वो आप उनके सामने आओगे, तो ये पर्सन जो है वो एक अ, कह सकते हैं जैसे बिल्कुल ही सॉफ्टर टोन जो है वो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई जो है वो कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इस तरीके का रैंकिंग के पर्सन है और उनके पास जो है उनकी बेटी आ गई या छोटी बच्ची आ गई या उनकी वाइफ ही आ गई, तो वो कहेंगे, हाँ, तुम बोलो, मेरे से प्यार से बोलो। तो जो उनके आस-पास के लोग होंगे वो ना ऐसे देखेंगे कि अरे ये क्या हुआ? ये तो हर समय हम तो जानते हैं कि इनके स्ट्रिक्ट बिहेवियर से या खड़ूस नेचर से, और यहाँ पे जो है अपनी बीवी या बच्चों से वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि इस तरीके का भी इस पर्सन का नेचर या साइड होगी, तो उनके लिए जो है वही रोमांस है। यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपको ज़्यादातर मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि आप जो है आपका जो काम होगा और इनका काम जो है वो टोटली डिफरेंट होगा, और उसमें कोई समानता नहीं होगी, उसके बावजूद आप दोनों का जो टाइम जो होता है, जैसे 24 घंटे है, उसमें जो टाइम लग रहा है, उसमें बैलेंस को लेकर आने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, और कभी-कभी आप डिस्करेज भी अगर हो जाओगे, तो भी ये एनकरेज करेंगे। तो उनका जो रोमांटिक साइड है, वो यही है कि आपको मोटिवेटेड रखना है, आपको एनकरेज करना है, आपकी डेस्टिनी को और ज़्यादा बेहतर करना है, और एक यिन-yang वाली एनर्जी है, दोनों ऑपोज़िट हो, लेकिन उसके बावजूद जो है एक-दूसरे के साथ हो। अगर सूरज है, तो चंद्रमा भी है। ठीक है? अगर आग है तो पानी भी है, तो उस तरीके का यहाँ पे नेचर रहेगा, और ये चीज़ जो है वो आप दोनों को एक्सपीरियंस कराएगा, आप दोनों एक-दूसरे के साथ काम भी कर सकते हो, या फिर जो जैसे मैंने कहा कि कंपैटिबिलिटी, एक मैरिड कपल की जो कंपैटिबिलिटी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये काम आएगी। वो आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं करेंगे या स्ट्रिक्ट या रूड बिहेवियर नहीं होगा, वो घर के बाहर होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो बोलने का जो सॉफ्ट और प्यारा-सा तरीका होगा, वो यही चीज़ है। यहाँ पे मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि एक जो करेज है, या ये कह सकते हैं जो अ, चैलेंजेस से लड़ने की जो क्षमता है, शायद आप में कुछ कम हो, जो व्यूअर हैं, लेकिन वो जो है आप उनके साथ रहने लगोगे तो आप उनसे सीखोगे। जो गिव अप नहीं करना है, किस तरीके से आगे चलना है। तो एक जो है बूस्ट करना आपकी लाइफ को, या फिर एनकरेज करना, वो ही उनके लिए रोमांस होगा। हालाँकि जो दूसरी तरीके का रोमांस आप सोच रहे हो, वो चीज़ें भी होंगी, लेकिन ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में एक सन की तरीके से है, कि जैसे मान लीजिए पूरी गैलेक्सी है, ठीक है? मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारी धरती है। तो वही चीज़ है कि सन जो है वहाँ पे एक है। अगर हम सिर्फ़ अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो बहुत सारे सन होते हैं। लेकिन अगर उस गैलेक्सी में बात करी जाए तो एक सन है। तो सारे प्लैनेट्स पे जो रोशनी आ रही है वो सन की वज़ह से है, ठीक है? और रोटेशन है, बाकी साइंस तो आपने पढ़ रखी होगी। तो वही चीज़ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक सन की तरीके से होंगे, कि देखा जाए तो सन जो है वो अगर आग है, जैसे मान लीजिए, तो उससे हर कोई डरेगा या जल जाएगा अगर उसके पास जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर वो लाइफ में नहीं है तो अंधकार है। तो वही चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है कि ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में रोशनी तो करेंगे ही करेंगे। लोगों को ऐसा डर लगता होगा, लेकिन उनके पास स्नेह भी है, प्यार भी है और कोमलता भी है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है इनर चाइल्ड। आप दोनों का इनर चाइल्ड जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगा, इस वजह से ये जो कोमलता है वो आ जाएगी। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि उनका रोमांस जो है वो ये होगा कि जब भी उनको टाइम मिलेगा या आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप दोनों ही का जो काम है वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग होगा या डिमांडिंग होगा, तो टाइम कम मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो आप लोग जो है घर में आराम से बैठ के, या पब्लिक फिगर भी आप लोग हो सकते हो, तो घर में बैठ के जो है जो भी आपको पॉपकॉर्न खाना है या जो भी आपकी इच्छा है वो आप टीवी लगा के, या जो भी आप मूवी देखना चाहते हो, कॉमेडी मूवी देख रहे हो या वो हो रहे हो, वो आपके लिए टाइम जो है वो एक्सपेंस हो रहा है। या फिर आप दोनों का एक अपना इंटीमेट टाइम भी है, तो उसमें भी जो है सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए नहीं है कि एक्स वाई जेड जो है वो एक्ट ही करना है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक दूसरे को समझना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है नेचर साइन। Be receptive to subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and mind. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको कोई स्पेसिफिक सिंक्रोनिसिटिक
एंजल नंबर दिख रहे हो, नाम दिख रहा हो, कुछ दिख रहा हो, तो उसका भी जो है कोई मतलब है, या कोई एक बटरफ्लाई आपके पास आ रही है रोज, या बटरफ्लाईज आ रही हैं, या ड्रैगन फ्लाई आ रही है, या फिर स्क्विरल आ रही है, तो ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो आपको उसका मीनिंग देखना चाहिए। या आपके सपने में कोई पर्सन आ रहा है, तो इस तरीके से हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो आपके आसपास आने वाले हैं एनर्जेटिक लेवल पे, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है न्यू बिगनिंग। दिस फेरी गॉडमदर हर्ड्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि न्यू बिगनिंग हो रही है, बेबी जो है आपकी लाइफ में बहुत तेजी से या जल्दी से आएगा। जैसे मान लीजिए 9 मंथ की जो है वो प्रेगनेंसी होती है, एक हेल्दी मैं कह रही हूँ, उसके ऊपर नीचे भी होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो 9 मंथ्स की है, तो आप दोनों की जैसे ही शादी हुई, तो ऑलमोस्ट जो है वो 10th मंथ में जो है आपका बेबी हो गया। तो ऑलमोस्ट इस तरीके की चीज़ है, बहुत तेजी से ये चीज़ होगी, और आपने प्लान नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आपको वो चीज़ चाहिए थी, आप दोनों को चाहिए थी, और आप जो है वो खुशी से फूले नहीं समाओगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इस पर्सन का रोमांटिक सेंस ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो है कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील करवाएँगे कि आप जो एक छोटे-सी गर्ल हो, ठीक है? अब इस चीज़ को ऐसे मत ले लेना, फेमिनिज़्म और वो सब मत ले लेना, हम पूरे जो है वो मतलब सब कुछ काबिल हैं, बेशक काबिल हो, लेकिन उनका जो लव करने का तरीका वो ये है कि कभी-कभी आपको ये लगेगा कि जो मेरी उम्र है, उसके हिसाब से उनकी नज़र में आपकी कम उम्र है। तो ऐसी एनर्जी है। पहला आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, इंस्पिरेशन, आपके लिए वो आपको इंस्पायर भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगा, और बहुत ज़्यादा जो मैंने एक आई थिंक कुछ एनिमे का नाम लिया था ना, वो चाहे देख लेना या सीरीज देख लेना, वो उसी तरीके का लव जो है वो यहाँ पर रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे मिरर आया है, इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी है, और यहाँ पे एफिल टावर भी आया है। तो आप दोनों ही जो है वो घूमने जाना पसंद करोगे, या एक ऐसी एनर्जी है कि आपको लगेगा कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो उन दोनों में जो है एक दूसरे का साथ दोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। जन्नत वे दर्शल रावल का, और नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर व्हाट बॉय जोन का। ये इंग्लिश सॉन्ग है, लेकिन फिर भी देख लेना, समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बेदर्दी से प्यार का। तो कुछ इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।